नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल वाला के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग सामान्य हिंदी में मेंस में जो व्याकरण पूछा जाता है वह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। मेंस में जो पूछा जाता है व्याकरण, जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, विलोम शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सभी के बारे में जानेंगे। इसका प्रयोग कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है और पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा। पीछे की क्लास में हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि गद्यांश कैसे आता है, उसमें क्या क्या पूछते हैं, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, उसका भावार्थ कैसे लिखते हैं और रेखांकित जो वाक्य कहते हैं उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। संक्षेपण के बारे में कि संक्षेपण कैसे लिखा जाता है और जितने भी पत्र आते हैं, क्या आते हैं, जितने भी पत्र आते हैं उन सभी को हमने देखा है पिछली क्लासेस में। जैसे सरकारी पत्र हो गया, अर्ध सरकारी पत्र, तार लेखन, कार्यालय आदेश, परिपत्र आदेश, वो अधिसूचना, इन सभी का प्रारूप कैसे लिखा जाता है, उदाहरण और क्या क्या इनमें किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है, यह सभी हम लोगों ने पढ़ा है। आइए हम लोग क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं, जानते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में मेंस के लिए। देखिए, सबसे पहले उपसर्ग इसके देखिए, इसमें व्याख्या ऐसा कुछ नहीं लिखना आता है, बस ये इसमें बता रही हूँ कि आपको एक थोड़ी समझ डेवलप हो कि कैसे होता है। इसमें आता है उपसर्ग, उसको आपको उसमें लिखना रहता है कि कौन सा उपसर्ग है या फिर उपसर्ग दिया रहता है उससे वाक्य बनाना रहता है। ऐसे देखिए, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द अथवा अव्यय के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। किसमें? उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन, अर्थात उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं। जैसे कर्म एक शब्द है, इसके पहले सु उपसर्ग, क्या सु उपसर्ग लगाने से सुकर्म शब्द बन गया। क्या सुकर्म शब्द बन गया? इससे कर्म की विशेषता प्रकट हो रही। सुकर्म अर्थात अच्छा कर्म, सुकर्म अर्थात अच्छा कर्म। कर्म कैसा है? अच्छा है। यही कर्म की क्या है? विशेषता है। ये जो यहाँ पे बोला गया है कि कर्म की विशेषता प्रकट होती है, अर्थात कर्म कैसा है? अच्छा है या बुरा? तो यहाँ पे सु लगा है, तो कर्म कैसा है? अच्छा कर्म है, तो इसलिए सुकर्म। देखिए, कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि उपसर्ग और प्रत्यय कहाँ पे लगता है। ये मैं आपको थोड़ा हिंट दे रही हूँ। जैसे देखिए, उपसर्ग आगे लगता है, कहाँ पे? आगे। प्रत्यय वाक्य जो दिया रहता है उसके पीछे लगता है। कहाँ पे? प्रत्यय पीछे। अब जैसे ये उपसर्ग लिखा है, यहाँ पर प्रत्यय, उपसर्ग में उ पा सा गा आया है, प्रत्यय में प्रा आधाता या रहता है प्रत्यय। तो जैसे प्रत्यय में पा आया है, प्रत्यय में क्या आया है? पा। प्रत्यय पा और पीछे में भी पा। तो प्रत्यय में आप देख सकते हैं क्या है? पा है, इसलिए वो पीछे लगेगा। उपसर्ग आगे। अब देखिए, आगे में गा है, अब जिसमें गा रहेगा वह आगे लग जाएगा। गा किसमें है? उपसर्ग में गा है, जिसमें गा रहेगा वह आगे लग जाएगा, पीछे जिसमें पा रहेगा वह पीछे लग जाएगा। अर्थात उपसर्ग में गा है तो उपसर्ग आगे लग जाएगा और प्रत्यय में पा है तो वह पीछे लग जाएगा। आप इससे अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उपसर्ग या प्रत्यय उसको कौन सा आगे लगाना है, कौन सा पीछे लगाना है वाक्य में, तो इससे आप थोड़ा अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि गा जिसमें रहेगा आगे वह आगे लगेगा जैसे उपसर्ग, और पा जिसमें रहेगा वह पीछे लगेगा। पीछे में पा आता है, प्रत्यय में पा आता है। आइए आगे देखते। देखिए, आप एक सीधे वाक्य में जानना चाहें तो उसको ऐसे भी कह सकते हैं, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देते हैं। क्या अर्थ भर देते हैं? विशिष्ट। जैसे सुकर्म आपने देखा, वैसे ही देखिए, ये उपसर्ग संस्कृत में होते हैं, हिंदी में होते हैं, उर्दू में होते हैं और अंग्रेजी में भी होते हैं। आइए देखते हैं संस्कृत उपसर्ग। कौन से? संस्कृत के उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे उसका अर्थ बताया और उससे वहाँ पे निर्मित शब्द जो भी शब्द बने हुए हैं। देखिए, पहला उपसर्ग क्या है? अति। क्या है? अति। अति का अर्थ क्या होगा? अधिक या फिर सीमा से परे। जैसे एक साधारण वाक्य में कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में कि अति ना करो, तो मतलब इतना ज़्यादा अधिक न कर दो या सीमा से परे न कर दो कि वह उसको सहा न जाए। तो अति अर्थात अधिक या सीमा से परे। तो अति से कौन कौन से शब्द निर्मित हो सकते हैं? जैसे अतिकाल, अत्यधिक, अतिशय,
अतिरिक्त, ये सभी शब्द अति से निर्मित हैं। दूसरा क्या है? अधि। अधि का अर्थ क्या होगा? ऊपर, अधिक, स्थान में श्रेष्ठ। क्या? अधि अर्थात ऊपर, अधिक, स्थान में श्रेष्ठ। इससे निर्मित शब्द अधिकार, ये देखिए अधिकार यहाँ पे 2 बार लिख चुका है। अधिकार, अधिभार और अध्यापक। क्या? ऐसे आप और भी वाक्य बता सकते हैं। आप वाक्य बनाकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कौन कौन सा वाक्य बनाया है। अगला क्या है? अनु। अनु अर्थात पीछे या साथ में। अनु अर्थात पीछे या साथ में, जैसे अनुचर, अनुज। अनु मतलब छोटा भी, जो पीछे है उसको छोटा भी कह सकते हैं। अनु अर्थात पीछे, साथ में, छोटा। अनुचर, अनुचर यहाँ पे जो पीछे चल रहा हो। अनुज छोटा, अनुसार, अनुराधा, ये सब क्या है? शब्द बने हुए हैं उससे। अगला क्या है? उपदेश। अगला क्या है? अगला क्या है? उप। कौन सा उपसर्ग है? उप। इसका अर्थ क्या होगा? निकट अर्थात जो बहुत ही पास हो। छोटा, सदृश। सदृश मतलब जो किसी के समान दिख रहा हो उसको सदृश कहते हैं। इससे निर्मित शब्द क्या है? उपकार, उपदेश, उपयोग, उपनिवेश, ये सभी क्या है? उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। वि। अगला उपसर्ग क्या है? वि। वि मतलब भिन्न, विशेष, अभाव। भिन्न मतलब जो डिफरेंट हो, अलग हो। विशेष, विशेष भी अलग होता। अभाव अर्थात कमी। इससे निर्मित शब्द क्या होंगे? विकास, विज्ञान, विवाद और विलय, ये सभी जो है वि उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए अगला उपसर्ग क्या है? परा। परा उपसर्ग क्या है? पीछे अर्थात क्या होगा इसका अर्थ? पीछे, उल्टा या अनादर। इससे निर्मित शब्द पराजय, पराक्रम, परास्त या पराकाष्ठा। और अगला उपसर्ग है सु। सु का अर्थात अच्छा होता है। अर्थ जैसे अधिक, सरल और अच्छा इसका अर्थ होता है। जैसे सुगम, सुलभ, स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन आगत, स्वागत। और सुसंगठित। क्या? सुसंगठित, ये सभी किससे निर्मित है? सु उपसर्ग से। ये अभी तक आपने देखा संस्कृत के उपसर्ग। किसके? संस्कृत के। आइए आगे देखते हैं हिंदी उपसर्ग। देखिए हिंदी उपसर्ग जो होते हैं वो संस्कृत उपसर्गों के ही अपभ्रंश होते हैं। मतलब उनका निर्माण या कह सकते हैं या फिर विकास कह सकते हैं संस्कृत के ही उपसर्गों से कहीं ना कहीं हुआ रहता है। देखिए इसमें उपसर्ग क्या है? आ, छोटा आ। पहला उपसर्ग क्या है? छोटा आ। इसका अर्थात क्या होगा? अभाव या निषेध। इससे निर्मित शब्द अचेतर, अगोचर, अथाह और अटल। अथाह और अटल। अगला है अन। अन अर्थात अभाव, नहीं, निषेध। इससे निर्मित शब्द अनहित, अनसुना, अनमोल, अनगिनत। आप भी ऐसे शब्द बनाइएगा उपसर्ग से लगा के और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कौन कौन से शब्द बनाए हैं। अगला है अध। अध अर्थात आधा। क्या? आधा। जैसे अनचाहा, अनहोनी, अधकच्चा, अधमरा, ये सभी शब्द हैं। और अगला क्या है? कु अर्थात खराब, हीन, बुरा। जैसे कुख्यात, कुसमय, कुसंगति और कुमार्ग। अगला उपसर्ग है भर। भर मतलब पूरा या ठीक। जैसे भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक, ये सब क्या है? भर उपसर्ग से निर्मित शब्द। आइए आगे देखते हैं उर्दू के उपसर्ग। देखिए उर्दू के उपसर्ग में क्या है? अल। अल अर्थात निश्चित। क्या? अल अर्थात निश्चित। जैसे इससे निर्मित शब्द क्या होंगे? अलगरज। जैसे अलगरज या अलबत्ता। अगला है खुश। खुश अर्थात अच्छा। जैसे खुशबू, खुशदिल, खुशहाल, ये सभी क्या है? खुश से अच्छा और ये सभी निर्मित शब्द हैं। अगला क्या है? गैर। जैसे भिन्न, विरुद्ध। जैसे इनसे निर्मित शब्द क्या होंगे? भिन्न मतलब अर्थात जो भिन्न हो, अलग हो। विरुद्ध किसी के विरुद्ध जैसे, तो इससे निर्मित शब्द गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर मिजाज, ये निर्मित शब्द हैं। अगला है फिल। फिल अर्थात मैं। क्या? फिल का अर्थ होगा मैं। जैसे फिलहाल, इससे निर्मित शब्द क्या है? फिलहाल। बर। बर का अर्थ क्या होगा? ऊपर। इससे निर्मित शब्द बर्खास्त, बर्दाश्त। अगला है ला। इसका अर्थ होगा बिना। इससे निर्मित शब्द लाचार, लापता, लाइलाज और लापरवाह। और अगला उपसर्ग है हम। क्या है? हम।
हम का अर्थ होगा बराबर, क्या होगा बराबर, जैसे हम उम्र, जैसे उम्र हम उम्र मतलब उम्र में ही बराबर। हमदर्द, हम सफ़र और हम वतन, ये सभी आपने देखा क्या उर्दू उपसर्ग। आइए अंग्रेजी के उपसर्ग देखते हैं। देखिए अंग्रेजी में जो उपसर्ग होते हैं जैसे सब, इंग्लिश में SUB कहते हैं सब, जैसे अधीन या भीतरी, क्या अधीन या भीतरी, इसमें से निर्मित शब्द क्या होंगे सबसे लगे, जैसे आपने देखा होगा हिंदी में सब लगा होता है, इंग्लिश में भी सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी, ये सभी इससे निर्मित शब्द हैं। आप जो है सब से सब उपसर्ग लगा के 5 शब्द बनाइएगा खुद से और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आइए देखते हैं, ये जो है PCS के हिंदी पेपर में PYQ में मेंस में पूछा गया है। जैसे अधि, ये अधि उपसर्ग आया था, इससे क्या था शब्द बनाना था, तो अधि से क्या बन सकता है अधिकार, अधिशासी, अध्यात्म, और अठ आया था, अठ से अठन्नी, अठवारा, अठ मासा, और उत आया था, उत से उन्नयन, उन्नति, उद्देश्य। देखिए 2 प्रकार से आता है उपसर्ग का प्रश्न, कितने 2 प्रकार से। पहला तो आपको दिया रहेगा उपसर्ग, उसका जो है शब्द बना के लिखना रहेगा आपको, और दूसरा जो रहेगा उसमें जो है शब्द दिए रहेंगे, उसमें आपको बताना रहेगा कि कौन सा उपसर्ग लगा है। ऐसे दिया रहेगा उपसर्गों का निर्देश कीजिए, क्या कीजिए उपसर्गों का निर्देश कीजिए। पहला तो आपको उपसर्ग दे देंगे, उससे शब्द बना के लिखना रहेगा, और दूसरा आपको शब्द ही दे देंगे, उसमें आपको उपसर्ग बताना होगा कि कौन सा उपसर्ग लगा है। आइए देखते हैं इसमें उपसर्गों का निर्देश। देखिए अब जैसे उपासना, ऐसे शब्द दिया रहेगा उपासना, इसमें कौन सा लगा है उपसर्ग उप। दूसरा क्या है दुस्साध्य, क्या दुस्साध्य, इसमें उपसर्ग लगा है दुस। अगला है दुर्दशा, दुर्दशा में दुर उपसर्ग लगा है, कौन सा दुर। पर्यटन, पर्यटन में परि लगा है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में कौन सा उपसर्ग लगा है प्रति उपसर्ग लगा है। निरूपण, अगला क्या है निरूपण, इसमें नि, क्या नि उपसर्ग लगा है। और अन्वेषण, अन्वेषण में अनु लगा है। संगोष्ठी, क्या संगोष्ठी में सम उपसर्ग लगा है, कौन सा सम। निर्वसन, निर्वसन में निस उपसर्ग लगा है। ये जो है PCS के हिंदी में, हिंदी मेंस का पेपर जो होता है PYQ उसमें आया था। आइए जानते हैं प्रत्यय के बारे में। देखिए प्रत्यय, प्रति और अ, क्या प्रति और अ 2 शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण होता है। किससे, प्रति और अ के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण होता है। प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में, और अ का अर्थ होता है चलने वाला। देखिए अब प्रत्यय साथ में लेकिन बाद में लगेगा और साथ में चलने वाला प्रत्यय का अर्थ है, तो यही होता है। प्रत्यय कहाँ लगता है पीछे, ये बाद में कहा गया है ना पीछे। ये देखिए कुछ PYQ में पूछा गया है हिंदी के मेंस में, जैसे इक, इसमें भी 2 प्रत्यय में भी 2 प्रकार से पूछते हैं, 2 प्रकार से पूछते हैं। पहला तो आपको दे देंगे जो है वो प्रत्यय, उनसे शब्द बनाना रहेगा आपको, और दूसरा जो दे देंगे शब्द ही दे देंगे, क्या दे देंगे शब्द ही दे देंगे, उनसे आपको जो है बताना रहेगा कौन सा प्रत्यय लगा है। ऐसे ये भी 2 उपसर्ग भी ऐसे 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि मतलब एक ही पेपर में यही दोनों प्रकार आए, मतलब ये 2 प्रकार हैं, अलग अलग करके आते हैं। आइए देखने से इक प्रत्यय, कौन सा इक, एक से निर्मित शब्द क्या है शाब्दिक, आर्थिक, व्यवहारिक, ये सभी क्या है शब्द इक प्रत्यय से निर्मित। अगला आइन, जैसे ठकुराइन, पंडिताइन, ये सभी क्या शब्द हैं। और आप ऐसे आइन से और शब्द मुझे तो आ रहे हैं, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आइन से 3 शब्द बना के आप कमेंट कीजिएगा कौन कौन से। और तीसरा क्या है आई, जैसे मिठाई, लिखाई, बुआई, पढ़ाई, ये सभी क्या है आई से। अक्कड़, क्या अक्कड़ प्रत्यय है, इसका पियक्कड़, घुमक्कड़, बुझक्कड़, ये सभी क्या है इससे निर्मित शब्द। देखिए अब दूसरा क्या है प्रत्ययों को विलग करना, जैसे उपसर्ग में शब्द दे देते थे उसमें बताना रहता है कि उपसर्ग कौन सा लगा है। वैसे प्रत्यय में शैव, शैव में कौन सा प्रत्यय लगा है छोटा आ, क्या छोटा आ। दक्षिणात्य, दक्षिणात्य में क्या कौन सा प्रत्यय लगा है ते। ऐसे ही क्रीड़ा, क्रीड़ा में कौन सा प्रत्यय बड़ा आ। भिक्षुक, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय उक लगा है। और गुरुता, गुरुता में ता। कौनते, कौनते में ए। वैष्णव, वैष्णव में छोटा आ। और वाणिज्य, वाणिज्य में कौन सा प्रत्यय लगा है या। ऐसे ही राधे में ए। ये सभी आपने देखा प्रत्यय जो लगा होता है। प्रत्यय कहाँ लगता है पीछे लगता है, और ये 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं विलोम शब्द। देखिए
विलोम शब्द अर्थात उल्टा, क्या, उसका जस्ट अपोजिट विलोम शब्द। पीवाईक्यू में जो पूछे गए उनका देखते हैं विलोम शब्द। जैसे देखिए विलोम शब्द आप लोगों को याद करना पड़ेगा काफ़ी, और एक बार आप लोग पीवाईक्यू पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए पहला क्या, अनावरण, उसका क्या होगा, आवरण, या फिर इधर से भी पूछ सकता है, आवरण का अनावरण, कृतज्ञ का कृतघ्न, प्रिय का अप्रिय, शोक का हर्ष, उदात्त का अनुदात्त, एकत्र, विकीर्ण, ज्ञेय, अज्ञेय, ये सभी क्या हैं, विलोम शब्द हैं। विलोम अर्थात उल्टा, जस्ट उसका अपोजिट। आइए आगे देखते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अगला जो आपका पूछा जाता है पेपर में, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अर्थात एक वाक्य रहेगा उसके लिए आपको एक शब्द लिखना रहेगा, जिससे उसी एक शब्द से हम उसकी पूरी, वो जो वाक्य लिखा हुआ है उसकी पूरी बात को कह सकें एक वाक्य से। इसी को कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे क्या है पहला, आकाश को चूमने वाला, जो आकाश चूम ले उसको क्या कहेंगे, गगन चुंबी। जो बात वर्णन से परे हो, जो बात वर्णन से ही परे हो उसको क्या कहेंगे, अवर्णनीय, क्या, अवर्णनीय। और जो कृतज्ञ ना हो, जो कृतज्ञ ना हो उसे कहेंगे कृतघ्न। अब यहाँ पे विलोम शब्द भी है, कृतज्ञ का कृतघ्न। जो देश से प्रेम करता है उसे क्या कहेंगे, देश प्रेमी। उत्तर देकर खंडन करना, उत्तर देकर खंडन करना, इसका एक शब्द क्या होगा, प्रत्युक्त, क्या होगा, प्रत्युक्त। अगला क्या है, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति, क्या, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं हम, वादी। जो अर्थात FIR करता है, दायर, हाँ, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति जो FIR दर्ज कराता है उसको हम क्या कहते हैं, वादी। तैर कर पार करने की इच्छा वाला, तितिउर्सु, क्या, तितिउर्सु। अनिश्चित जीविका, अनिश्चित अर्थात निश्चित ना हो ऐसी जीविका, आकाश वृत्ति, क्या कहेंगे उसे, आकाश वृत्ति। अगला क्या है, दूसरों के दोष निकालने की जिसकी प्रवृत्ति हो। आपने समाज में देखा होगा कई लोगों को ऐसे जो दूसरों में कमियां या दोष निकालते रहते हैं, इनको क्या कहते हैं, छिंद्रान्वेषी, क्या कहते हैं, छिंद्रान्वेषी, जो दूसरों में दोष निकालता हो। पेट की आग, पेट की आग, उसको क्या कहते हैं, जठराग्नि, क्या कहते हैं, जठराग्नि। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जंगल की आग को क्या कहते हैं, जंगल की आग को क्या कहते हैं, और समुद्र की आग को क्या कहते हैं। आप ये दो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए अगला आते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। देखिए ऐसे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ दिया रहेगा, उसका आपको अर्थ बताना रहेगा और उसका वाक्य प्रयोग अर्थात उसको वाक्य में प्रयोग करके लिखना रहेगा। जैसे देखिए पहला क्या है, अक्ल चुराना, इसका अर्थ क्या होगा, कुछ समझ में ना आना। अक्ल चुराना, कुछ समझ, जैसे किसी ने आपकी अक्ल चुरा ली, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, क्या, कुछ समझ में ना आना। इसको आप वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, कठिन प्रश्न देखते ही मेरी अक्ल चकरा गई। क्या, कठिन प्रश्न देखते ही, जैसे आपने पेपर देखा वो कठिन है, डिफ़िकल्ट है, तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, अक्ल चकरा गई। क्या, अक्ल चकराना, कठिन प्रश्न देखते ही मेरी अक्ल चकरा गई। अगला क्या है, अंधेर नगरी। क्या, अंधेर नगरी अर्थात अन्याय का स्थान। कौन सा स्थान, अन्याय का स्थान। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा। क्या, अंधेर नगरी चौपट राजा कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अंधेर नगरी में रहना जोखिम भरा हुआ है। अर्थात अंधेर नगरी चौपट राजा एक स्टोरी है, उससे हमें यह सीख मिलती है कि अंधेर नगरी अर्थात अन्याय के स्थान में रहने से वह स्थान जोखिम भरा होता है। अगला है क्या है, इंद्रासन की परी होना। क्या, इंद्रासन की परी होना, इसका अर्थ है बहुत सुंदर होना। क्या, बहुत सुंदर होना। इसका वाक्य प्रयोग, सच कहता हूँ प्रिय तुम दिखने में बिल्कुल इंद्रासन की परी लगती हो। अगर ऐसा कोई आपसे वाक्य कहे तो आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करना है, ऐसी चीज़ों से बहुत ही दूर रहना चाहिए। तो ऐसा वाक्य कोई आपसे कहे, सच कहता हूँ प्रिय तुम दिखने में बिल्कुल इंद्रासन की परी लगती हो। क्या, इंद्रासन की परी अर्थात सच कह रहा हूँ
तुम दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही हो। आइए अगला देखते हैं। कील कांटे दुरुस्त करना। क्या? कील कांटे दुरुस्त करना अर्थात तैयारी करना। क्या करना? तैयारी करना। इसका वाक्य प्रयोग, दोनों तरफ के लोग कील कांटे दुरुस्त करके आपस में भिड़ने को तैयार हैं। क्या करके? कील कांटे दुरुस्त करके अर्थात तैयारी करके आपस में भिड़ने को तैयार बैठे हैं। वह तो पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह, यहाँ थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, यह है वजह से दोनों पक्ष के बीच संघर्ष टल गया। आप इसको खुद से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, अभी आपका पेपर है अक्टूबर में, तो आप लोगों को भी सिर्फ अपने कील कांटे दुरुस्त करने पर ध्यान देना चाहिए। क्या? आपका भी पेपर है अक्टूबर में, तो आप लोगों को भी सिर्फ अपने कील कांटे दुरुस्त करने पर ध्यान देना चाहिए और बाकी किसी चीज़ से भी मतलब नहीं होना चाहिए। अर्थात आपको सिर्फ अपनी तैयारी पे ही फोकस करना चाहिए। देखते हैं PYQ में क्या पूछा गया है। देखिए, जैसे नखारने में तूती की आवाज़। क्या? नखारने में तूती की आवाज़। जैसे बड़े लोगों के बीच में छोटों की बात कौन सुनता है। इसका वाक्य प्रयोग आप लोग करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दूसरा है अपनी करनी पार उतारनी। क्या? अपनी करनी पार उतारनी अर्थात अपना किया काम ही फलदायक होता है। बिल्कुल सही। आप अपनी तैयारी पर ही ध्यान दीजिए। आप जो तैयारी करेंगे वह आपको ही काम आएगा। किसी के कहने के चक्कर में मत पड़िएगा। आप सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करिएगा। अपना किया काम ही फलदायक होता है। जैसे अगला, यथा राजा तथा प्रजा अर्थात जैसे राजा है वैसे ही प्रजा है, एक समान स्वभाव वाले। क्या? एक समान स्वभाव वाले। अगला, कंगाली में आटा गीला। क्या? कंगाली में आटा गीला अर्थात संकट में एक और संकट आना। जैसे पहले से ही कंगाली है, उसी में आटा जो है भी गीला हो जाए, तो संकट है पहले से ही, उसी में एक और संकट आ जाना है। ये सभी PYQ था कुछ। आप इसका वाक्य प्रयोग करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है, देखिए, चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता। चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता अर्थात सीमित संसाधनों से बड़ा काम नहीं होता। सीमित संसाधनों से देखिए अगला क्या है, चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता। किससे? चूहे के चाम से अर्थात सीमित संसाधनों से बड़ा काम नहीं होता है। क्या? सीमित संसाधन, जब संसाधन सीमित होंगे, पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे, तो उनसे बड़ा काम नहीं होता। अगला है, जहाँ देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात। क्या? जहाँ देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात अर्थात लोभी या लालची मनुष्य। क्या? लोभी या लालची मनुष्य अर्थात मनुष्य को जहाँ अपना लालच दिखता है, अपना फायदा दिखता है, वह वहीं संबंध बनाता है। देखिए, अगर आप लोग हिंदी के लिए बुक कोई फॉलो करना चाहते हैं मेंस के लिए, तो आप PN पांडे की, S कुमार की एक बुक आती है और हरदेव बहारी की एक बुक आती है। ये बुक आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कीजिए। उस पर डेली क्विज कराई जाती है, RO के लिए भी और PCS के लिए भी। तो आप चैनल ज्वाइन करके अपनी तैयारी को देख सकते हैं, क्विज लगा कर कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और कई फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं हमारे चैनल पर, आप एक बार ज्वाइन करके पूरा देख सकते हैं। और अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में।